बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीर निशत फ़ातिमा एक पाकिस्तान टेलीविज़न की न्यूज़ एंकरिंग की हिस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई गुज़िश्ता दिनों, जिसका उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ इज़हार किया। और अब उसके बाद क्या हुआ, उनके साथ दरअसल रेडियो पाकिस्तान ने किया क्या, किस तरह की साजिशें उनके खिलाफ की गई। एक लेजेंड जिन्होंने एक अपना टाइम दिया इस इंडस्ट्री को, उनके साथ ये जो कुछ हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक है। और उसके बाद जो है एक बड़ी अच्छी खबर भी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा बुश अंसारी साहिबा, जो कि अपने तंज़ो मिज़ाह की वजह से बड़ी मशहूर हैं और बड़ी अच्छी बातें भी करती हैं। कभी-कभी लोग उन्हें कहते हैं कि लाइन बहुत क्रॉस कर दी है, बहुत जल्दी बुरा भी मान जाती हैं अगर उनके बारे में कोई खबर चलाई जाए। ठीक है, उनका हक है, इंसान को बुरा लग जाता है। और लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक लेजेंड है पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का। और एक उम्र है उनकी, ज़ाहिर-सी बात है, एक इज़्ज़त और एहतराम जो है वो डिमांड करती हैं, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन इस वक़्त उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जावेद शेख के बारे में, जिस पर जावेद शेख जो है वो बहुत ही सीखपा है। और लोग जो है इस जावेद शेख को बिल्कुल ही दुरुस्त कह रहे हैं और बुश अंसारी को कह रहे हैं कि उन्हें अपनी उम्र का और अपने रुतबे का ख्याल करना चाहिए और किसी की ज़िंदगी के इस तरह के तल्ख़ हक़ाइक़ जो होते हैं उनके ऊपर मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके अलावा वली शेख, जो कि एक बड़े अच्छे ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं, और ख़ास तौर पे जब से उनके बेटे ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, बहुत ही वायरल हैं और बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए, जो उनको जिस शो में बुला के उनकी बेइज़्ज़ती की गई और फिर उसके बाद जो हाथापाई हुई, उस सब के पीछे असल हकीकत क्या थी और लोग इस पर क्या राय दे रहे हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो इशरत फ़ातिमा ने 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कहा कि ऐलान किया कि मैं रेडियो पाकिस्तान छोड़ रही हूँ। और फिर वो कहती हैं कि मैं अक्सर आपसे गैर अहम बातें जो है वो शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे ख़ानदान की तरह हैं। अब उन्होंने क्या बातें बताई, उनके साथ रेडियो पाकिस्तान में क्या हुआ, ये सुनिएगा। वो कहती हैं कि आप मेरे ख़ानदान की तरह हैं। कल मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन फ़ैसला लेने जा रही हूँ। मैंने आप सबसे कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं जज़्बाती तौर पर बहुत परेशान थी। मैंने जब खबरें पढ़ना शुरू की तो मैं न्यूज़ पढ़ रही थी और अपनी सारी ज़िंदगी मैंने इस शोबे को दी। और मेरी ज़िंदगी का ये निचोड़ है। ये काम मेरे लिए आसान नहीं था। मैं आप लोगों के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अवाम की इतनी मोहब्बत मुझे हासिल हुई, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इंसाफ़ करूँ इसके लिए। मेरे लिए पैसा कभी अहम नहीं था। मेरा काम हमेशा मेरी अव्वलीन तरजीह था। जी हाँ, पैसा इसके ज़रिए आया और मेरी मदद भी की, लेकिन मैंने अपने काम के साथ इंसाफ़ किया। मैं नहीं जानती कि हमारा माशरा जो है वो इस बारे में मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन मेरे खिलाफ बहुत सी साजिशें हुई। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सर्वाइव करूं। रेडियो पाकिस्तान मैंने पीटीवी के बाद ज्वाइन किया और मैंने इसको बड़ी मोहब्बत के साथ टाइम दिया। लेकिन मेरी पेशेवराना महारत को नहीं देखा गया, मेरे सिर्फ रास्ते को काटने की कोशिश की गई। मेरे काम के साथ इंसाफ नहीं किया गया और मुझे निकालने की कोशिशें की गई। मुझसे मेरा हक छीना गया। और रेडियो पाकिस्तान को मैंने अपनी मेहनत और लगन से मैंने टाइम दिया, लेकिन मुझे एहसास बार-बार दिलाया गया कि मैं उनके लिए अहम नहीं हूँ। जब उन्होंने ये सारी बातें की, उसके बाद बाकायदा तौर पे इसका नोटिस लिया गया और वफाकी वज़ीर हैं अता तारड़ साहब, वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन के बगैर वो काम करती रहीं, एक लेजेंड है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप मेरी बड़ी बहन है, कि आप प्लीज़ पीटीवी को जॉइन करें, उसको आपकी ज़रूरत है। आपका लहजा, आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो उसकी हमें ज़रूरत है। आप आइए और हमारे जो न्यूज़कास्टर्स हैं, जो हमारे नए टैलेंट है, उनको आप बताइए, सिखाइए। और इस वक़्त पाकिस्तान टेलीविज़न को इसकी बड़ी ज़रूरत है। मैं बहुत एडमायर करूँगी, बहुत अच्छी बात है जो आपके लेजेंड्स होते हैं। देखिए, ये जो नाम है ना, ये कोई छोटा नाम नहीं है। हम बहुत छोटे थे, यकीन मानिए। हमने इनको बल्कि समझ लीजिए कि हमने इनको जब देखा तो उस वक़्त उनका तकरीबन वो वाला टाइम था कि आप कह लीजिए कि ये उधर से वाइंड अप ही हो रहा था इनका। लेकिन बड़ा एक बात होती थी, इशरत फ़ातिमा साहिबा, मैं पीटीवी में जब छोटी थी तो अपने कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से हम लोगों को ले जाया गया। तो वहाँ पर एक दफ़ा उनको देखा तो बड़ा ही एक वो कहते हैं ना कि होता है कि यार इनको हम सुनते हैं और ये जो है ये हमारे सामने मौजूद है। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ और लहजा। तो ऐसे में उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई रेडियो पाकिस्तान में, मैं इसकी बहुत कंडेम करती हूँ। सुनने में आया है कि वहाँ पर जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ सलूक जो है वो कोई अच्छा नहीं किया जाता, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसको देखा जाना चाहिए। जो वहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं, उन्हें लेजेंड्स का ख्याल रखना चाहिए। अब आ जाते हैं जनाब हम वली खान की तरफ और फिर बुश अंसारी की तरफ आऊँगी। वली शेख जो है वो एक बड़े बासलाहियत और काबिल पाकिस्तानी मिज़ाह निगार हैं। और उनका जो अंदाज़ है लोगों को बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे इस वक़्त वो बहुत वायरल भी है। और
टिकटॉक लाइव में उन्हें उनके बेटे ने मुतारिफ़ कराया और उसके बाद से काफ़ी पॉपुलर भी हुए और ज़्यादा पॉपुलर हुए इनफैक्ट। अच्छा, अब क्या होता है, वली शेख साहब को एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है, जो मेज़बान है उसका अंदाज़ मुझे बहुत बुरा लगा, आप यकीन करें। यानी कि अपनी तरफ से वो कोई जोक कर रहा था या क्या कर रहा था, कोई तंज़ो-मज़ाक का उसका अंदाज़ था, जिसमें वो कहता है कि जी आप ये जो कर रहे थे बालों के साथ, ये आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, और नाचना तो आपको आता ही नहीं है, तो आप ये करते हैं। अब वो शायद काफ़ी देर से उसकी गुफ्तगू इस तरह की सुन रहे थे और अंदर ही अंदर उनको गुस्सा आ रहा था। और एक बुज़ुर्ग जो शख्स है, आपसे उम्र में इतना बड़ा है, देखिए आप एक रिस्पेक्ट देते हैं, या तो अपने से बराबर या छोटे के साथ बात कर रहे हो तब भी समझ आती है। आप एक बड़े इंसान से बात कर रहे हैं जिसने अपना एक नाम बना लिया हुआ है, एक टाइम गुज़ार चुका हुआ है, उसको आप पकड़ कर कह रहे हैं कि भाई और ये तुम क्या अपने बालों को यूँ-यूँ कर रहे थे और तुम नाचते हुए तो बिल्कुल नाचना तो आता नहीं तुम्हें। अब इस बात पे वो एकदम से गुस्से हो जाते हैं, वो कहते हैं तुमने मुझे किस लिए बुलाया? मेरी बेइज़्ज़ती करने के लिए बुलाया है? अब उसके बाद वो आगे से कहते हैं, अरे भाई आप तो हाइपर हो गए। तो वो कहते हैं, नहीं मैं बड़ी देर से तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम मुसलसल मेरी बदतमीज़ी कर रहे हो, मेरे से बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, मेरी बेइज़्ज़ती कर रहे हो। तुमने मुझे ये क्या, तुमने अपने नंबर्स बनाने के लिए, अपनी रेटिंग के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। अब वो थोड़ी-सी माज़रत तो करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि आप थोड़ा आहिस्ता बोलिए, आप आहिस्ता बोलिए, आप कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, अब वो आगे से कहते हैं कि जनाब ज़ाहिर-सी बात है उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, गुस्से में फिर वो लाउड होते जाते हैं, फिर वो उसको ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बोलते हैं, गुस्से से काफ़ी कुछ बोलते हैं और उसके बाद वो उसको धक्के भी मारते हैं और काफ़ी कुछ बीच में आकर लोगों को छुड़ाव कराना पड़ता है। लेकिन जो होस्ट है वो भी मुसलसल उनको कुछ ना कुछ बोल रहा होता है और मैं आपकी उम्र का लिहाज़ कर रहा हूँ, वरना मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ और ये सब चीज़ें। जबकि मैं समझती हूँ उसको उस वक़्त चाहिए था कि वो फ़ौरन ही उनसे कहता है, मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं सका, मैं गलत हो गया, या हो जाता है ना इंसान से। लेकिन नहीं, उसका जो अंदाज़ था ठीक है, पहले उसने थोड़ी-सी माज़रत की, लेकिन उसके बाद वो फ़ौरन ही कि मैं आपको बता सकता हूँ, उम्र का लिहाज़ कर रहा हूँ और फिर इस तरह से। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये जो तुम्हारा अंदाज़ था, ये दुरुस्त नहीं था। एक सीनियर को बुलाकर इस अंदाज़ में गुफ्तगू करना कि जैसे तुम उसके सीनियर हो, तो ये तुम्हें जचता नहीं है। वाक़ितन वो वीडियो क्लिप जो है वो यही दिखाता है और बताता है। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है वो वाइंड अप हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने आकर वली शेख ने बाकायदा कहा कि मैं डिमांड करता हूँ ये मुझसे माज़रत करे, वरना मैं कोई लीगल एक्शन भी लूँगा। मेरा नहीं ख़्याल कि इस पे कोई लीगल एक्शन इस तरह से बनता होगा, उन्होंने भी खूब गालम-गलौच कर लिया था वहाँ पर। लेकिन बेशक उनका गुस्सा जो है मैं समझती हूँ हो सकता है ना एक फितरी सा अमल था और इस पर डेफिनेटली होस्ट को माजरत करनी चाहिए और बिल्कुल सही डिमांड है, उसे वो कोई छोटा नहीं हो जाएगा, बल्कि उसे ये पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी को अपने प्रोग्राम में बुलाया है तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, आपने रेटिंग के लिए किसी को बेइज्जत नहीं करना होता। अब आ जाते हैं आखिरी खबर की तरफ। बुशरा अंसारी साहिबा, एक वीडियो क्लिप है जहाँ पर वो कहती हैं अब वो अपनी तरफ से तंज़ो मज़ाक कर रही हैं, जिसमें वो कहती हैं कि जावेद शेख से मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया, क्योंकि उनका कोई घर नहीं था। उनका घर मेरी आँखों के सामने बनाया गया और मेरी ही आँखों के सामने तोड़ दिया गया। फिर वो एकदम से कहती है, भाई मेरी वजह से नहीं तोड़ा गया, बल्कि मेरे सामने तोड़ दिया गया। तो इसके जवाब में अब ज़ाहिर-सी बात है वो उन्होंने जिस तरह से बात की उसको देखते हैं तो लगता है अच्छा ठीक है, वो कुछ फ़न कर रही हैं, कुछ तंज़ो-मज़ाक कर रही हैं। शायद बातों-बातों में वो जैसा टॉन्ट्स भी मार देते हैं कि जी मुझे तो खाना ही नहीं पूछा। तो यहाँ पर जावेद शेख साहब जो है वो इस पर बहुत ही गुस्से हुए और उन्होंने एक जगह पर पब्लिकली ऑन माइक ये बात की कि बुशरा ने मेरी टूटी हुई शादी को मज़ाक के तौर पर ताना दिया, लेकिन टूटा हुआ घर मज़ाक नहीं है। मैंने कभी उसके टूटे हुए घर पर कोई तबसरा नहीं किया और ना ही ये सवाल किया कि उसकी शादी क्यों ख़त्म हुई। अगर अगली बार जब भी आप मेरी कहानी शेयर करें तो अपना भी ज़िक्र करें, क्योंकि आपकी शादी भी कामयाब नहीं हुई। अब लोगों ने भी इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है बुशरा अंसारी साहिबा को। बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में ये कहा जाता है कि कई दफ़ा वो लोग जो कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स के जवाब में जाके उनको काफ़ी कुछ डांट कर भी आ जाती हैं। यहाँ पर लोगों ने बुशरा अंसारी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि वाक़ईतन किसी की शादीशुदा ज़िंदगी अगर ख़त्म हो जाती है तो वो कोई मज़ाक का हिस्सा नहीं बन जाती। वो आपको तंज़ो-मज़ाक की आदत ज़रूर है, लेकिन आपका कहा हुआ एक जुमला जो है किसी के लिए कितना तकलीफ़देह हो सकता है। वो अंदाज़ा हो रहा था जब जावेद शेख साहब ने अपनी बात की और उन्होंने कहा कि आप अपनी शादी का भी ज़िक्र करें, क्योंकि शादी तो आपकी भी टूटी, शादी तो आपकी भी कामयाब नहीं थी और अपनी शादी के बारे में बात करने का इंसान का हक़ ज़रूर होता है, लेकिन किसी दूसरे के बारे में इस तरह की बात करना यकीनन मैं समझती हूँ बिलो द बेल्ट है। एनीवे, मैं समझती हूँ कि बुशरा अंसारी साहिबा ज़रूर इस पर जावेद शेख साहब से माज़रत करेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।